क्वेश्चन नंबर 46, जिसमें हमें देखो कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है जिससे हमें ये बताना है हाउ विल यू डिस्क्लोज दीज आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट दिया हुआ है जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग फिगर्स है और साथ में और भी कुछ इंफॉर्मेशन है। तो हम एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बना लेते हैं और उस साथ ही साथ उसकी फिगर्स भी लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नेट क्लोजिंग दे रखा है। तो इसका जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस वो डेबिट होता है, तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा 31,75,000। फिर ओपनिंग बैलेंस लिखा है 25,50,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 25,50,000। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन costing 3,50,000 depreciation provided on 1,50,000 was sold for 1,25,000, so by bank 1,25,000। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो मशीन थी उसकी कॉस्ट थी 3,50,000, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था 1,50,000, 3,50,000 की मशीन पर 1,50,000। तो उसका जो WDV था या बुक वैल्यू था वो था 2,00,000। और ये हम नेट पे बना रहे हैं ना, नेट मतलब WDV। तो हमें जब हम कोई भी मशीन सेल करेंगे तो उसका WDV ही क्रेडिट करना है, ठीक है। तो अभी 2,00,000, लेकिन ये हमें सेल हो गई 1,25,000। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 75,000 का लॉस। तो ये हमें यहाँ लॉस दिखाना होगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 75,000। तो अब आप ऐसे इसको देखोगे तो 2,00,000 का WDV हमने यहाँ लिख लिया है, ठीक है। यदि WDV पे हम अकाउंट बना रहे हैं तो यदि कोई मशीन सेल होती है तो उसकी पूरी WDV डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में यहाँ आ जाएगी। फिर बाय डेप्रिसिएशन, अब जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उन्होंने दिया है, डेप्रिसिएशन फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर 3,50,000, तो वो भी लिख देंगे यहाँ पर। 3,50,000 यहाँ पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से अकाउंट नहीं बनाया। यदि वो बनाया होता तो ये डेप्रिसिएशन वहां पर ही जाता। वो नहीं बनाया है, जब हम WDV पे बना रहे हैं तो ये डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में आएगा। एंड देन ए मशीनरी कॉस्टिंग 75,000 वॉज परचेज बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। वो तो ठीक है। तो अभी हमको 75,000 का हमने एक और मशीन खरीदी है, तो टू बैंक की जगह पे हम यहाँ लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो वो 75,000 की थी, ₹10 का एक शेयर था और उस पर 20% प्रीमियम यानी ₹2। सो 12 का था, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 12, द नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 6,250। तो 6,250 है ना, और 6,250 इंटू 2, तो प्रीमियम हो गया। सो 12,500। तो आप देखो ऐसे करोगे तो दोनों का टोटल 75,000 आ गया। 75,000 की हमने मशीनरी खरीदी जिसके लिए हमने पे किया इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम ठीक है। अब हम क्रेडिट का टोटल कर लेते हैं। सो कितना आया देखो, 1,25,000 प्लस 75,000 प्लस 3,50,000 प्लस 31,75,000। सो 37,25,000 माइनस 25,50,000 माइनस 62,500 माइनस 12,500। तो ये आया 11,00,000। तो 11,00,000 का हमने एक और मशीन बाई किया होगा, तो उसे हम लिखेंगे टू बैंक जिसका हमने पेमेंट किया होगा। और ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ये हमने कर दिया 37,25,000 और इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। अब एक और चीज दी हुई है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000।
तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हमें बनाना होगा। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, जिसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो वो इस बार हमें दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,50,000। अब इसमें यदि कुछ टैक्स, जो ट्रिप हम करते हैं, तो ट्रिप का तो कुछ नहीं दिया है। वाइल्ड फिर करते हैं, वाइल्ड का हमें डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन जो हमने करेंट ईयर का लिया है 3,50,000। सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन 3,50,000। और एक लॉस हुआ है हमको मशीनरी सेल करने पे, वो कितना था, 175,000। तो वो 75,000 का लॉस भी तो हम ऐड करते हैं ना। सो लॉस जब वाइल्ड करते हैं, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 75,000। तो इनको अब हम प्लस करके देख लेते हैं। सो 2,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 75,000, 6,75,000। तो ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 6,75,000, ठीक है। इसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो, एक तो हमने मशीनरी खरीदी थी 11 लाख की, है ना, मशीनरी परचेस्ड जब हमारा बैलेंसिंग फिगर आया था, ठीक है। 11 लाख। और दूसरा, हमने मशीन सेल भी की है एक 1,25,000 में, 1,25,000 हमको मिला है। सो 1,25,000। अब आप देखो, एक और हमने मशीनरी खरीदी थी 75,000 की, जिसके बदले हमने इक्विटी शेयर्स दिए हैं। तो हमने मशीनरी खरीदी और इक्विटी शेयर्स दी, तो हमारा कैश का फ्लो तो नहीं हुआ। ये हम बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, जिस रीजन से, तो वो हम दिखा रहे हैं। तो मशीनरी बाई की और शेयर्स इशू किए, तो हमारा उसमें कैश नहीं आ रहा है, कैश नहीं जा रहा है मशीनरी परचेज करने में, इसलिए वो हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। और शेयर्स को भी हम फाइनेंसिंग में इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वहां से भी हमें कैश नहीं आया, हमने मशीनरी के बदले में शेयर्स इशू किए हैं। तो कुछ भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है दोनों ही केसेस में, तो फिर हम इसमें उसको कहीं पे भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये आ जाएगा 9,75,000, ब्रैकेट में है, इसको हम लिख रहे हैं कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे होना था।